Hi everyone, welcome to Evolve Neat and I'm starting with Animal Kingdom. एनिमल किंगडम में कुछ बेसिक पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं सबसे पहले, जो कि एनिमल से रिलेटेड है। कि इस किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब मल्टी सेलुलर हैं, साथ ही साथ वो यूकैरियोटिक हैं। सो इसके लिए कलेक्टिवली हम टर्म यूज़ करते हैं मेटाजोआ। मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक स्पीशीज़ ही एनिमल किंगडम में आती हैं, इसलिए मेटाजोआ टर्म यूज़ की गई है। और जितने भी एनिमल्स हैं, ये बेसिक फीचर हमें पता होना चाहिए कि वो प्लांट पे डिपेंड करेंगे, कैसे डायरेक्टली भी डिपेंड कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी। या तो अगर वो एनिमल हर्बीवोर हो तो वो प्लांट्स खा रहे हैं, प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। बट अगर ओमनीवोर या कार्निवोर भी है तो भी वो प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं फूड चेन में। और अगर हेट्रोट्रॉफ है तो वो तीन टाइप्स से हो सकते हैं, या तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करें, या सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक। होलोजोइक में जैसे हम इंजेस्ट करते हैं अपने खाने को, उस पर एंजाइम्स एक्ट करते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस होता है, सो वो होलोजोइक हो गया। नेक्स्ट सैप्रोफिटिक, सैप्रो मतलब डेड, और फिलिक या फिटिक का मतलब डिपेंड, वो लव कर रहे हैं वैसे डेड एंड डिकेइंग मैटर को, उस पर जा रहा है ऑर्गेनिज्म या वो एनिमल स्पेसिफिकली, और फिर अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। पैरासिटिक कौन सा होता है कि वो होस्ट के ऊपर रहे और उससे न्यूट्रिशन डिराइव करें। अब एनिमल्स के रिगार्डिंग कुछ हमारे पास स्टेटमेंट्स आ सकती हैं। स्टेटमेंट 1 है, ऑल एनिमल्स शो लोकोमोशन। क्या ये सही है? क्या सारे एनिमल्स हैं वो लोकोमोशन शो करते हैं? इसकी एक एक्सेप्शन आ जाती है, पोरिफेरा। पोरिफेरा में आते हैं हमारे स्पंजेस, जो कि पानी के अंदर रहते हैं, राइट। तो वो मूव तो कर ही नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, इसलिए हम टर्म यूज़ करते हैं सेसाइल। सो वी कैन से ऑल, अगर ये स्टेटमेंट होती कि ऑल द एनिमल्स एक्सेप्ट पोरिफेरेंस और स्पंजेस शो लोकोमोशन, दैट वुड बी हैव बीन करेक्ट। ऑल एनिमल्स शो सेंसरी एंड नर्वस सिस्टम्स, सो दिस वुड बी ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हमें पता है टीनो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा के बाद से ही नर्वस सिस्टम्स आ जाते हैं। सो सीलेंट्रेटा में बेसिकली न्यूरॉन्स का ग्रुप प्रेजेंट होता है, हाइड्रा में। अब हम बात करेंगे किस बेसिस पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। जो इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, कैसे वो अलग अलग उनके बेसिस पे फाइलम्स बने हैं, और अगर कोई आगे भी स्पीशीज़ आती है एनिमल्स की तो किस फाइलम में उसको रखें। इसीलिए हम कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हमें पता होने चाहिए कि किस बेसिस पे अलग अलग फाइलम्स बने हैं। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस करेंगे, फिर बॉडी सिमेट्री किस टाइप की ऑर्गेनिज्म की उस बेसिस पे फाइलम्स बने, कितनी जर्म लेयर्स में बॉडी अरेंज है एनिमल की, और सीलोम का नेचर कैसा है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है या नहीं, उस बेसिस पे भी फाइलम बने, बॉडी सिस्टम कैसा है, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस या एब्सेंस पे भी। सो एनिमल किंगडम में भी एज वी टॉक्ड अबाउट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि मिलियन ऑफ स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, जो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं, उसमें से मेजॉरिटी तो क्या है, एनिमल्स ही हैं, राइट। सो अगर कोई नई स्पीशीज़ भी आती है, उसके लिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन रिक्वायर्ड है। दिस क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन असाइनिंग सिस्टमैटिक अप्रोच टू द न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़। In spite of differences in structure and form, different animals have fundamental features common. मतलब चाहे एनिमल्स, जैसे एक स्पंज भी एनिमल है और ह्यूमंस भी एनिमल हैं, उनका स्ट्रक्चर कितना अलग है। हमारे पास ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि इनमें सिर्फ सेल्स हैं। स्ट्रक्चर के इतनी डिफरेंस है, फिर भी कुछ कॉमन फीचर्स तो होंगे, जैसे कि दोनों यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं। सो कॉमन फीचर्स होते हैं, उस बेसिस पे ही ये सब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बने हैं।
सो फंडामेंटल या बेसिक फीचर्स हर एनिमल के कॉमन होंगे, तभी तो वो एक किंगडम को बिलोंग करते हैं। चाहे थोड़ी बहुत ही सिमिलैरिटीज़ हों, एक पर्टिकुलर किंगडम में जितनी भी स्पीशीज़ होंगी कुछ सिमिलैरिटीज़ तो होंगी, राइट। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हो जाता है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कितने लेवल्स पे एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी अरेंज है, क्या उसके पास सिर्फ सेल्स प्रेजेंट हैं, क्या टिश्यू भी प्रेजेंट है, या फिर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। सो उस बेसिस पे तो सबसे बेसिक जो है दैट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो सेल्स होते हैं वो लूज एग्रीगेट्स की फॉर्म में, मतलब सपोज ये सेल्स है तो ये मल्टी सेलुलर ही ना, एनिमल्स सारे, ये गुच्छा है सेल्स का, एग्रीगेट है, ग्रुप है, ये सब के बीच में कोई मैट्रिक्स या फिर इंटर सेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये कोई टिश्यू नहीं फॉर्म कर रहे हैं, ये सिर्फ लूज एग्रीगेट ऑफ सेल्स है। अगर इनके बीच में कोई इंटर सेलुलर, इंट्रा नहीं इंटर सेलुलर मतलब सेल्स के बीच में सब्सटेंस इनको जोड़ने के लिए प्रेजेंट हो जाए तो ये टिश्यू ही बना लेंगे, बट इस केस में वो प्रेजेंट नहीं है, तो ये लूज एग्रीगेट्स हैं और ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें भी डिवीजन ऑफ लेबर क्या शो होता है, सो द आंसर वुड बी येस। थोड़ा थोड़ा ये सेल्स डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं, मतलब कोई ए टाइप का सेल है वो कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगा और बी टाइप का सेल कुछ और फंक्शन। जैसे हम बात करें स्पॉन्जेस में या पोरिफेरा में, तो उसमें हमें पता है, आई विल एक्सप्लेन लेटर, कि कुछ सेल्स होते हैं कॉलर सेल्स जो कि लाइनिंग का काम करते हैं, बट कुछ और सेल्स हो सकते हैं कुछ और फंक्शन करते हो। सो ये तो डिफर करेगा, अलग अलग फंक्शंस है डिफरेंट सेल्स के, यही होता है डिवीजन ऑफ लेबर, विच इज़ ऑल्सो शोन इन पोरिफेरेंस। मतलब जो हमारा सबसे बेसिक या पहला फाइलम है उसी में ही ये सबसे बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, पोरिफेरा में, या कॉमन नेम इज स्पंजेस ऑर्गेनिजम्स का, राइट। नेक्स्ट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एज आई सेड ये जो सेल्स हैं सिमिलर इन फंक्शन एंड ओरिजिन, इनके बीच में इनको जोड़ने के लिए मैट्रिक्स हो जाए तो ये टिश्यू फॉर्म कर लेते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हो गए हमारे नेक्स्ट टू फाइलम्स, जैसे सीलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स, इनमें टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एक मेजर एग्जाम्पल, मेजर फाइलम जो हमें याद रखना है वो प्लैटी हेलमिंथेसिस है, या फ्लैटवर्म इसमें एग्जाम्पल आता है प्लेनेरिया, उसमें भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है बट उसके पास कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, जैसे हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन से फाइलम से ये स्टार्ट हुआ है। सो हमें पता होना चाहिए कि एस्केलमिंथस से, कॉर्डेट्स में तो ऑब्वियसली हो गई, जो अगर इससे पहले वाले में है अगर कोई फीचर तो उससे आगे वाले, इट इज़ बेस्ड अपॉन फाइलोजेनी या फिर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ना, तो आगे वाले में तो ऑब्वियसली ऑर्गन सिस्टम ही होगा। जैसे पोरिफेरा सबसे पहला सबसे बेसिक, उसमें सेलुलर, नेक्स्ट टू में सीलेंट्रेट, टीनोफोर में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर प्लैटी हेलमिंथेसिस से हमें याद रखने क्या, ऑर्गन्स आने शुरू हो जाते हैं, इसके पास ऑर्गन्स प्रेजेंट है, और बाकी सब में तो ऑर्गन सिस्टम होगा ही। कहाँ से स्टार्ट होगा, एस्केलमिंथस से। अगर ये सीक्वेंस हमें याद है तो हम इजीली बता सकते हैं ऑर्गन सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है। एस्केलमिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इन सब में भी ऑब्वियसली इसके बाद आते हैं तो ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होंगे। सो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल हमें देखने को मिलता है, एनसीईआरटी ने क्या लिखे हैं, स्पॉन्जेस में। ये जो फर्स्ट फाइलम है पोरिफेरा, उसी के ऑर्गेनिजम्स का कॉमन नेम है, राइट। स्पॉन्जेस, पोरिफेरा एक ही बात होगी। लूज सेल एग्रीगेट्स हैं और कुछ डिवीजन ऑफ लेबर या एक्टिविटीज़ इन्होंने लिखे वो शो हो सकता है। इसके बाद आते हैं टिश्यू लेवल पे ये। सो इनमें मेजर एग्जांपल्स हैं, फाइलम्स कौन से हैं दोनों, टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा, नेक्स्ट टू फाइलम्स। एनसीईआरटी ने ये बाद में मेंशन किया हुआ टीनोफोर्स का,
बट हमें पता होना चाहिए कि सीलन ट्रेट्स और टिनोफोर्स ये दोनों टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। सेल्स का अरेंजमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू सेलुलर लेवल, क्योंकि इनके बीच में मैट्रिक्स आ गया, राइट। बॉडी इज अरेंज इनटू टिश्यूज, नो, हेंस इट इज टिश्यू लेवल। नेक्स्ट होता है ऑर्गन लेवल विच इज शोन बाय प्लैटीहेल्मिन्थेसिस, जो कि थोड़ा हायर है, स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज कम्पेयर टू पहले के दोनों, बट वैसे भी ये इतना हाई नहीं है, उन दोनों से देखा जाए तो थोड़ा हायर लेवल है। और ये एंड अदर हायर फाइला, ये वर्ड इसके लिए नहीं यूज़ हुआ कि प्लैटीहेल्मिन्थेसिस के बाद के फाइला, ये हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ किया गया इन्होंने। ऑर्गन सिस्टम में कहाँ से स्टार्ट होता है, एनालिडा से स्टार्ट हो जाता है। ये एनालिडा, इनको एनसीईआरटी ने वैसे तो बोला है कि एस्केलमेंथस में भी क्या प्रेजेंट है, ऑर्गन लेवल, एंड अदर हायर लेवल, मतलब इसमें भी ऑर्गन लेवल है, बट बाद में कंट्रोवर्शियल ये है कि एनालिडा से इन्होंने लिख दिया, एनालिडा से कॉर्डेटा तक। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल में भी कितने टाइप्स के या कॉम्प्लेक्सिटीज़ कितनी है, कितने टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम्स हो सकते हैं, उसमें भी फर्दर कॉम्प्लेक्स, कुछ सिंपल होगा और कुछ कॉम्प्लेक्स होगा। ऐसे ही हमें 2-3 सिस्टम्स कंसीडर करेंगे हम फॉर डिफ्रेंसिएशन कि एक ही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी कितनी डिसिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर किसी के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या डाइजेस्टिव सिस्टम एक ही टाइप का होगा? इस नहीं, ऐसा हो सकता है कि किसी के पास जो लोअर हैं उनके पास इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है और कुछ के पास पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये इनकम्प्लीट कंप्लीट ये किस बेसिस पे बोला है इन्होंने? इसका मतलब है सिंपली कि डिफ्रेंसिएशन हो रहा है माउथ और एनस का। अगर माउथ और एनस अलग अलग है तो वो बोलेंगे कि कंप्लीट है डाइजेस्टिव सिस्टम। बट अगर ऐसा है कि एक ऑर्गेनिज्म है, वो खा भी वहीं से रहा है और उसका एक्सक्रीशन भी वहीं से हो रहा है, न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन एक ही जगह है, मतलब ब्लाइंड सैक है, कोई बंद है, पूरी खुली नहीं हुई, ये ब्लाइंड सैक है। सो न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन टेकिंग प्लेस फ्रॉम सेम प्लेस, तो सिंगली ओपनिंग है, तभी ये पॉसिबिलिटी है कि एक ही जगह से। इसके एग्जांपल्स आ गए सीलन ट्रेट्स, टिनोफोर्स और प्लैटीहेल्मिन्थेसिस। और पोरिफेरा में भी ये बोल सकते हैं, वैसे एनसीईआरटी ने ऐसी पोरिफेरा की बात नहीं करी है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस में देखने को मिलता है? बाकी के, ये थोड़ा एडवांस है, तो बाकी के प्लैटीहेल्मिन्थेसिस के बाद सारे फाइलम्स में होगा कैसा कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब जैसे हमारे माउथ अलग है, एनस अलग है फॉर एक्सक्रीशन, इंजेक्शन के लिए माउथ है हमारे पास। सो इसको भी क्या, जिसको जैसे ब्लाइंड सैक बोला था, इसका क्या नेम है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। सो इट इज सीन इन एस्केलमेंथस टू कॉर्डेट्स। एस्केलमेंथस से स्टार्ट हो जाता है, बाकी फाइलम्स में भी होता है, और कॉर्डेट तक तो हो गई। अब वैसी डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह सर्कुलेटरी सिस्टम में भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं या फिर टाइप्स हैं, कुछ बेसिक टाइप का है और एक एडवांस। सो बेसिक टाइप वाला हो गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें विच इज़ नॉट हाईली एफिशिएंट, ये अपना काम इतने अच्छे से नहीं कर सकता, तभी बेसिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है ये, विच आर हैविंग ऑर्गन सिस्टम स्टिल, बट फिर भी बेसिक है। सो वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है ये ओपन टाइप का है। ओपन कैसे बोला है हमने? ओपन विद रिस्पेक्ट टू कि ब्लड कहाँ जा रहे हैं, ब्लड ओपन जगह पे जा रहे हैं, किसी बंद वेसल्स में नहीं घूम रहा ब्लड, सीधा ओपन बॉडी में जा रहा है ना, इसीलिए ओपन। और वेसल्स नहीं है, कोई वेसल्स में फ्लो नहीं हो रहा ब्लड, सीधा ऑर्गन्स में जा रहा है, एंड ऑर्गन्स आर बाथिंग इनटू द ब्लड, ये टर्म यूज है एनसीईआरटी में। और अगर वेसल्स प्रेजेंट है तो क्लोज टाइप का होगा। अब वेसल्स का फ़ायदा क्या? वेसल्स जैसे कि क्या होगी, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इन सब का फ़र्क किस चीज़ में? सिर्फ डायमीटर में या थिकनेस में, लेंथ में, है ना। और फंक्शन भी थोड़े बहुत डिफरेंट है। इसका ये फ़ायदा हो जाता है टू द हायर ऑर्गन सिस्टम वाले ऑर्गेनिजम्स की ये बीपी या ब्लड प्रेशर रेगुलेट कर पाते हैं और एफिशिएंटली परफॉर्म हो जाता है ये सब
ट्रांसपोर्ट का काम था ना, इट इज़ हाईली एफिशिएंट। अब रिप्रोडक्शन के रिलेटेड पूरे चैप्टर में कुछ बेसिक टर्म्स आएंगे, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बाइसेक्सुअल मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन्स का प्रेजेंट होना इन एन ऑर्गेनिज्म, और मोनोशियस ऑर्गेनिज्म हम बोलेंगे उसको जिसमें एक ही सेल्फ सफिशिएंट ऑर्गेनिज्म है फॉर रिप्रोडक्शन, ये जो कि यूजुअली लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। मोनोशियस मतलब एक, मोनो मतलब वन, सो मोनोशियस ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही में प्रेजेंट हो, जिसको हर्माफ्रोडाइट भी बोल सकते हैं। और फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है रिप्रोडक्शन के बाद, रिप्रोडक्शन में ही इवेंट जो है फर्टिलाइजेशन वो कैसे हो रहा है, और उसके बाद डेवलपमेंट कैसे हो रही है, उसमें भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ या टाइप्स हैं। फर्टिलाइजेशन जैसे मैमल्स में, हम में भी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द एम्पुलरी रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फीमेल्स की फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है हमारे ह्यूमंस में, तो वो भी इंटरनल अंदर है बॉडी के, है ना। तो ये देखने को मिलेगा मैमल्स में। कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस भी अभी मैं बताऊंगा, दो टाइप की, बोनी होती हैं और कुछ कार्टिलेजिनस होती हैं, उनमें इंटरनल होता है। और कुछ रेप्टाइल्स में भी देखने को मिलता है, सारे नहीं, सम ऑफ द रेप्टाइल्स। एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाकी सब में हो जाएगा। अब फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट कैसे हो रहा है ऑर्गेनिज्म का, मतलब यंग वन से एडल्ट कैसे वो कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या सीधा यंग वन एडल्ट में बन रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। पर इनडायरेक्टली एडल्ट में अगर हो रहा है कुछ, मतलब बीच में इंटरमीडिएट कोई चीज़ हो रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लार्वा। जैसे फ्रॉग का लार्वा होता है, टैडपोल, फिर एडल्ट बनता है ना, तो इसलिए यंग वन से पहले लार्वा बने फिर एडल्ट में बने। डेवलपमेंट तो हो गया यंग वन का एडल्ट में बनना, पर पहले लार्वा बन गया तो ये इनडायरेक्टली एडल्ट तो बन नहीं रहा है ना, इसलिए इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोला है। और डायरेक्ट में लार्वल स्टेज एब्सेंट होता है। ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के हो सकते हैं, वीवी पैरिटी शो करें और या फिर ओवी पैरस हो। हमें पता है कुछ ऑर्गेनिजम्स एग ले करते हैं और कुछ डायरेक्ट बर्थ देते हैं, पार्चुरेशन डायरेक्टली करते हैं या डिलीवरी ऑफ द यंग वंस डायरेक्टली करते हैं। Complexities of the organ system. So organ system in different group of organisms exhibit various patterns of complexities, जैसे digestive system, platyhelminthes का, salient traits का, actinophores का, ये इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्यों? क्योंकि माउथ और एनस दोनों की एक ही ओपनिंग है। और कंप्लीट वाला कौन सा होता है, इसके एग्जांपल्स हैं, एस्केलमिंथस से स्टार्ट हो जाता है और कॉर्डेट्स तक ये होगा कंप्लीट टाइप, जिसमें माउथ और एनस डिफ्रेंशिएटेड है, दोनों अलग अलग टाइप से काम कर रहे हैं, दो ओपनिंग्स हो गई ना बॉडी की। वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप के हो गए, एक ओपन और एक क्लोज्ड। ओपन में ब्लड पंप हो रहा है हार्ट से, और सेल्स और टिश्यू, हार्ट्स भी अलग अलग टाइप्स के हैं, वी विल डिस्कस, है ना। सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथिंग इनटू द ब्लड, जो हार्ट से ब्लड निकल रहा है वो सीधा उसी में सेल्स और टिश्यूज हैं। क्लोज टाइप में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, जैसे कि आर्टरीज होंगी, वेन्स होगी, कैपिलरीज होगी। किस चीज़ में फ़र्क है इनका, डायामीटर वेरी करता है ना, वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर। अब ओपन टाइप में वेसल्स नहीं है तो बीपी रेगुलेट नहीं कर सकते और एफिशिएंट भी नहीं है, हमने कहा था ये हाईली एफिशिएंट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, जो है सिमेट्री। अगर एक ऑर्गेनिज्म की, ये जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, इसको हम हाइपोथेटिकली कट करें तो, और इसकी बॉडी सेंटर से कट होना चाहिए। अगर इसकी बॉडी को हम हाइपोथेटिकली कट करके देखें और सेंटर से कट करके देखें और इसकी बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए सच दैट पार्ट ए इक्वल है पार्ट बी के, तो इसको बोलेंगे हम ये सिमेट्री देखने को मिल रही है। जैसे कि हम ह्यूमंस में देखें, ये लेफ़्ट साइड है मेरे और राइट साइड है, दोनों
ये जैसे आई एक ऑर्गन है, यहाँ से मैं लाइन खींचूँ तो ये सिमेट्री देखने को मिल रही है, दोनों साइड्स हैं, है ना, ये डिफ्रेंसिएशन है, दोनों साइड्स एक दूसरे की मिरर इमेज टाइप कह सकते हैं। सो ऐसे ये हायर ऑर्गेनिजम्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि सिमेट्री शो करें। तो ऑब्वियसली जो स्पॉन्जेस होंगे, सबसे लोअर ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनकी बॉडी ऐसे टेढ़े मेढ़े से होते हैं ना, स्पंज एक जगह पे रहते हैं जो पानी के अंदर ही पड़े होते हैं, ये टेढ़े मेढ़े से स्पंजेस, है ना। तो ये कोई भी सिमेट्री नहीं शो करेंगे। इनकी बॉडी को किसी भी हाइपोथेटिकल प्लेन से ऐसे काट के देखें, जैसे हमें देखना है ये केक का पीस है, इसमें सिमेट्री है, तो इसको हम सेंटर से काट के देखेंगे ना, इसके पीस बनाने के लिए सिमेट्रिकल बनेंगे तभी तो पीस। तो इससे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, जिनकी बॉडी किसी भी सेंटर से क्यों, जैसे ये केक को कट करना था तो चाकू हम सेंटर से चलाते हैं ना, ताकि तभी तो इक्वल पीसेस में कट होता है वो केक। वैसे ही ऑर्गेनिज्म को हाइपोथेटिकली इक्वल पीसेस में कट करना है तो हम सेंटर से कट करेंगे। और सिमेट्री कैसी होगी, दो टाइप की। जैसे अभी हमें दिख रहे हैं ह्यूमंस में जो होती है वो काफ़ी एडवांस है, ऐसी कई ही ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिलता है कि ऐसे एक साइड अलग है, दूसरी साइड अलग, थ्रू आउट द बॉडी। ये बायलेटरल सिमेट्री कुछ में होती है, बट सिंपल टाइप की क्या है, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, स्पॉन्जेस के जस्ट नेक्स्ट सिलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स, इनमें होती है रेडियल सिमेट्री, क्योंकि ये होते ही सिलेंड्रिकल टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनमें रेडियल सिमेट्री है। और फॉर बायलेटरल सिमेट्री क्या कंडीशन होनी चाहिए, जैसे मैंने ये लाइन अभी खींची थी तो ये आई के अराउंड से कुछ ऑर्गन होने चाहिए, तभी तो सिमेट्रिकल लाइन बनाएंगे, सिमेट्री की लाइन बनाएंगे, है ना। अगर ऑर्गन्स ही नहीं है तो इनमें रेडियल मतलब अराउंड द रेडियस, ये गोल से हैं तभी तो रेडियस के अलोंग सिमेट्री देखी जाती है, कोई ऑर्गन्स नहीं है। और बायलेटरल सिमेट्री क्या है, अगर ऑर्गन्स आ जाएं तो दोनों साइड्स में डिफ्रेंसिएशन होगा ऑर्गन्स का, जो कि स्टार्ट हो जाता है प्लैटीहेलमिन्थेसिस से लेके कॉर्डेट्स तक। मतलब जो फ्लैट वर्म है, जहाँ से ऑर्गन्स आने शुरू हो जाते हैं, उसके पास ऑर्गन्स है। सो ये जो मान लो ये प्लेनेरिया मैंने बनाया, इसको डिवाइड करेंगे लेफ्ट और राइट में, तो ये डिवाइड हो जाएगा दो साइड में, बाय मीन्स टू एंड लेटरल मीन्स साइड, दो साइड में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके पास ऑर्गन है, तो बायलेटरल सिमेट्री को शो करेगा। एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, स्पॉन्जेस या पोरिफेरा के। और इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने लिखा है स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। अगर ऐसी स्टेटमेंट आ जाए कि ऑल स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल तो वो गलत होगा। मोस्टली ज़्यादातर स्पॉन्जेस तो एसिमेट्रिकल हैं ही, पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्पॉन्जेस सिमेट्री शो करें। सिमेट्री क्या था कि कोई भी प्लेन जो बॉडी से पास करे सेंटर से, वो डिवाइड कर दे इक्वल हाफ्स में। अगर नहीं करेगा तो वो एसिमेट्रिकल हो जाता है ऑर्गेनिज्म। एसिमेट्रिकल में भी रेडियल सिमेट्री होती है और एक होती है बायलेटरल। रेडियल जैसे कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक इकाइनोडर्म है, राइट। इकाइनोडर्मेटा का एक स्पेशल केस अभी मुझे बताना है कि ये जो फाइलम है इसमें लोअर और लार्वल स्टेज में लार्वा जो है वो एडल्ट से अलग सिमेट्री शो करते हैं। मतलब इकाइनोडर्म्स, जैसे कि स्टारफिश इसका एग्जांपल होता है, वो 5 प्लेन्स में उसकी बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं, 5 प्लेन्स। बट स्टारफिश क्या है, एडल्ट है, वो लार्वा नहीं है। बट इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट, जिसको स्टारफिश का एग्जांपल ले सकते हैं हम, उसको 5 प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं, 5 पार्ट में, तो वो रेडियल हो गया, विच इज़ लोअर देन द लार्वा। सो इस केस में लार्वा जो है इट इज़ शोइंग मोर एडवांस सिमेट्री दैन द एडल्ट। सो एक स्पेशल केस ये हमें याद रखना है इकाइनोडर्मेटा का। सो इकाइनोडर्मेटा का लार्वा शोज एडवांस टाइप ऑफ सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री का एग्जांपल आ जाएगा इकाइनोडर्मेटा लार्वा, ठीक है। सो बायलेटरल सिमेट्री में लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा
एंड एकाइनोडर्म्स इन द एडल्ट फॉर्म दे शो रेडियल सिमेट्री। और इसके जो वैसे ही एग्जांपल्स थे ही वो सीलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स थे। और एनालिडा आर्थ्रोपोडा में वहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है, लेफ्ट और राइट में बायलेटरल सिमेट्री। और इसका एक एग्जांपल एकाइनोडर्म हमने डिस्कस किया, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये डायग्राम्स अभी देख लेते हैं। ये होगी बायलेटरल, जैसे दो साइड्स में डिवाइड करा, पर कंडीशन क्या थी इसमें, एक ही प्लेन, एनी वन प्लेन आ जाए तो बायलेटरल, और कोई भी प्लेन आ जाए तो रेडियल। दैट्स ऑल।